जब मैं 2014 में ब्याह के अपने ससुराल आई तो नए माहौल में थोड़ी असहज थी। ब्याह के 8 दिन पहले अपने पिताजी को खो चुकी थी। ब्याह के 8 दिन बाद पतिदेव अपनी नौकरी वाली जगह पर चले गए। मैं, मेरे ससुर जी, सास और छोटी ननद 4 लोग रह गए घर में। एक दिन मैं सुबह पापा को चाय देकर आई। अकेले तो कभी चाय पीते ही नहीं थे। साथ उनके हम उम्र पड़ोसी साथियों के साथ बाहर बैठकर अखबार पढ़ते हुए चाय का आनंद लेते थे। मुझसे बोलते, ए रे निशी, जरा अपनी मार्कशीट लेके आना सारी। मैं डर गई कि सबके बीच मंगा रहे थे, वैसे ही प्रधानात्मक पद से निवृत्त हुए हैं, पता नहीं क्या गलतियां निकालेंगे। मैं घूंघट में मार्कशीट देकर दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हो गई। पापा सबसे कह रहे थे, थ्रो आउट प्रथम श्रेणी से पास है हमारी बहू, बीएड टेट सब पास है, साइंस से पढ़ी है, अब पीएचडी करेगी। और सब कहते, अरे वाह ठाकुर साहब, आपकी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, आपके घर साक्षात सरस्वती का आगमन हुआ है। बहू की इतनी बड़ाई सुनकर पापा की मूछें तन जाती। 70 वर्ष के मेरे ससुर जी मुझे अपने कंपाते हाथों से अपनी स्कूटी से पेपर दिलाने ले जाते थे और मुझसे पूछते थे, पेपर की तैयारी कैसी है बेटा? वैसे तो तू दिन रात पढ़ी है, अच्छी ही होगी। मैंने कहा, पापा थोड़ा डर लग रहा है। बोलते, अरे बंचे वाले पर भरोसा रख। और अपनी पसंदीदा लाइन से मुझे आत्मविश्वास से भर देते, यह कह के, हमें चिंता नहीं जिसकी उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। मेरे ससुर जी बंसी वाले की प्रतिदिन पूजा करते थे। सर्दियों में भी नहाकर बनियान पहनकर थाली में गंगाजल लिए उसमें बंसी को नहलाकर बाकी जल को पूरे घर में छिटकते। घंटी तो उनकी पूरी पूजा में बजती रहती थी। मेरे कमरे में भी खांस कर आते और जल छिटक जाते। एक अलग सा अच्छा एहसास होता जब भी पापा पूजा करते। एक बार सासू माँ अपने मायके चली गई। पापा कहते, निशी बेटा, आज अच्छा मौका मिला है तेरी मम्मी की सालों से सड़ रहे राशन को छांट छांट के फेंकने का। पता नहीं कब से रख रखे हैं डिब्बों में, कहती है सब काम का है। फिर मैंने और पापा ने मिलकर सब खराब चीज़ें फेंक दी और सारे डिब्बे मिलकर धोए। हम दोनों में वो दिन भी यादगार था। पापा ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, ये सोच के कि थक गई होगी आज बहू। फिर मम्मी जी आई मायके से। जब रसोई में अपने सब डिब्बे खाली देखे तो आप लोग समझ ही सकते हो पापा की कितनी क्लास लगी होगी। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने पतिदेव के साथ उनकी नौकरी वाली जगह पर आ गई तो हर साल हम दिवाली पर जरूर जाते थे घर। लास्ट दिवाली पर जब हम गए तो पापा की खुशी अलग ही तरह की थी। बेटे को पूरी दिन गोदी में ही रखते। बेटे का मुंडन भी उसी समय हुआ था। उसके सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देते समय छल से आंसू टपक गए उनके। हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि पापा अब की बार इतने भावुक क्यों हो रहे हैं। हम जब घर से लौट रहे थे हमारी गाड़ी को काफ़ी दूर तक निहारते रहे। हमारे आने के 5 दिन बाद ही पापा का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ भराई हुई थी। मैंने बोला, नमस्ते पापा, पैर छू। पापा कहते, नमस्ते निशी बेटा, खुश रहो मस्त रहो। मैंने बोला, पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कहते, हाँ, सांस उखड़ रही है 2-4 दिन से। और सोनू ट्रेनिंग पर बाहर गया है, उसे बताना नहीं चाहता, परेशान हो जाएगा। मैंने बोला, मैं जाती हूँ, फिर आपको दिखा दूंगी अच्छे हॉस्पिटल में। कहते, तेरे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे, अभी लोकेश को बुला लेता हूँ। 4 दिन बाद अपने भैया से कहते, मुझे गांव ले चलो, गांव में रहूँगा कुछ दिन। सबने बहुत समझाया, वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, अभी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चले जाना। पर घर के बड़े थे और जिद्दी भी थे, उनके आगे कोई कुछ नहीं बोल पाया।
गांव आ गए। पतिदेव भी गांव पहुंच गए थे। 4 दिन अच्छे से रहे, खाया पिया अच्छे से। 5वें दिन शाम के समय निवृत्त होने गए। ये पापा को पकड़कर ले गए। आकर चारपाई पर बैठे। दिसंबर की ठंड में चाचे जी से कहते, सारी खिड़की दरवाजे खोल दे, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। पतिदेव उसके सिरहाने बैठे थे। चारों भैया उनके घेर कर बैठे थे। सासू माँ उनके लिए खाना लेकर आई। एक रोटी खाई। एकदम से पापा की सांस उखड़ी। गंगाजल मंगाया। 2 बूंद मुंह में गंगाजल डाला। सब कह रहे, क्या कर रहे हो, गाड़ी आ गई है, हॉस्पिटल चलो। चाचा जी के हाथ पकड़कर रोक लिया और उनका वही अंदाज में कहना, हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। और बोले, हे बंशी, अब और परीक्षा मत ले, या तो बुला ले या तो बचा ले। बस इतना कहते ही खिड़की के रास्ते पाँव के साथ मेरे पापा दूर चले गए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, मेरे दूसरे पिता की दास्तां है। पापा, आप बहुत याद आते हो, आ जाओ।